हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BIMT यूट्यूब चैनल। बीकॉम सेकेंड ईयर का आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं जो हमारा थियरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम डिफरेंट थियरीज को स्टडी करेंगे। इसमें जो डिफरेंट ऑथर्स ने दिए हैं हमें, तो एक एक करके हम सबको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी थियरी है वो स्कम्पटर्स थ्योरी ऑफ इनोवेशन। ये थियरी हमें स्कम्पटर ने दी थी, तो हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं। Joseph Scumter founded the well-known innovative theory of entrepreneurship. Scumter takes the case of a capitalist closed economy which is in stationary equilibrium. He means उसने एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल लिया है। स्कम्टर ने एज्यूम किया है कि जो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप की थ्योरी है वो हम कैपिटलिस्ट थ्योरी के बेसिस पे भी स्टडी कर सकते हैं। उसमें हमारा जो मेन है क्लोज्ड इकोनॉमी के ऊपर स्टडी कर रहा है, जिसमें जो हमारा स्टेशनरी इक्विलिब्रियम फॉलो करेंगे। इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक ऐसी स्टेट जहां पर जो हमारी डिमांड एंड सप्लाई है इक्वली मीट हो रही है। He believed that entrepreneurs disturb the stationary circular flow of the economy by introducing an innovation and takes the economy to a new level of development. He means he believes कि एंटरप्रेन्योर जब इक्विलिब्रियम की स्टेज होती है, जब डिमांड सप्लाई मीट कर रही होती है, किसी को कुछ मतलब स्टेबल सब चल रहा होता है, तब जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कुछ नया इनोवेशन लेकर आता है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, नई सर्विस लेके आता है, नया आइडिया लेके आता है, जिससे पूरा जो फ्लो है वो एकदम मतलब स्पीड उसकी तेज हो जाती है। उसे एक नया लेवल ऑफ डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस करता है वो। The activities of the entrepreneurs represent a situation of disequilibrium as their activities break the routine circular flow. जो उनकी एक्टिविटीज होती है वो डिसइक्विलिब्रियम शो करती है। क्यों? क्योंकि जो रूटीन सर्कुलर फ्लो होता है उसे पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है, उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके वो एक नया एलिमेंट लेकर आता है, जिससे पूरी इकोनॉमी पूरी तरह से इफेक्ट हो जाती है। और जो डिमांड और सप्लाई का जो लेवल पहले मीट हो रहा था वो नहीं हो पाता, क्योंकि नया प्रोडक्ट आ रहा है तो डिमांड भी क्रिएट होनी है, सप्लाई भी उस अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करनी है। इससे वो इक्विलिब्रियम के स्टेज से हमारा डिसइक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है। Innovations of entrepreneurs are responsible for the rapid economic development of any country. Talking about innovation, he referred to new combinations of the factors of production. Scumter had assigned the role of innovator to the entrepreneur, who is not a man of ordinary managerial ability. इसमें क्या है कि उसने एक एंटरप्रेन्योरल रोल को एक मैनेजरियल एबिलिटी के साथ कंपेयर किया है, जो ऑर्डिनरली नहीं पाई जाती है, बट one who introduces something entirely new, कि हम पुरानी तरीकों से नहीं नए तरीकों से काम करते हैं, नई एक्टिविटी नया प्रोसेस से कराते हैं। तो इनोवेशन वुड इन्वॉल्व एनी ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या चीजों से हम इनोवेशन को कंपेयर कर सकते हैं? इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, इनोवेशन इन नोवेल मेथड्स ऑफ प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन, द ओपनिंग ऑफ अ न्यू मार्केट, एंटरप्रेन्योर्स माइट फाइंड न्यू सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। ये सारे ऐसे मेथड्स हैं जो हम इनोवेशन मतलब जिन्हें बोल सकते हैं कि नया कोई चीज लॉन्च हुई है, कोई प्रोडक्ट हुआ है, कोई मेथड लॉन्च हुआ है, या कोई नई मार्केट ओपन हुई है। ये सारे नया सोर्स ऑफ सप्लाई उसने फाइंड आउट किया एंटरप्रेन्योर ने। तो ये हमारे यहाँ पे है इनोवेशन मैनेजमेंट। दिस मीन्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। कि इससे क्या होगा कि जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें रीऑर्गेनाइजेशन से क्या होगा कि हमारे नई मैनेजमेंट नए तरीके से काम करेगी। फिर है इसमें हम डिफरेंट फेजेस को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट मींस द प्रोडक्ट व्हिच द कंज्यूमर हैव नॉट सीन एंड इज ऑफ अ न्यू एंड बेटर क्वालिटी एंड यूटिलिटी। अ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन refers to novel process not yet have been used in manufacturing and commercial production. This may increase the productivity and lower cost of production. कि नया मेथड किससे, नया प्रोडक्ट किससे करेंगे? नया प्रोडक्ट क्या होता है जो अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है, नया मेथड वो जो अभी तक किसी ने यूज नहीं किया है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, उसने इंट्रोड्यूस किया है मार्केट में, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। The discovery of new market means a new market which may have existed before but was not entered by the enterprise for commercial purpose. It means new market means जो पहले exist तो करी थी लेकिन अभी वहां तक कोई अप्रोच नहीं कर पाया था, कोई नहीं पहुंच पाया था, लेकिन एंटरप्रेन्योर ने अपने एफर्ट्स के थ्रू उस मार्केट को कंकर किया है, वहां पर प्रॉपरली सारे रिसोर्सेज को फाइंड आउट किया है कि कहां पर क्या चीज वो इन्वेस्ट कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है।
A new source of raw material similarly refers to a source or a place which has not been commercially exploited by the enterprise before. जो अभी उससे पहले किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है, किसी एंटरप्राइज ने या उसी एंटरप्राइज से पहले एक्सप्लोर नहीं किया है, लेकिन वो रॉ मटेरियल अब इंट्रोड्यूस कर रहा है वो अपने प्रोडक्ट में, अपने सर्विस में, तो वो भी हम नया रॉ मटेरियल उसे कंसिडर करते हैं. इनोवेशन इन मैनेजमेंट रेफर्स टू innovation in management refers to reorganization and reconciliation of the position of the enterprise in the industry by building a monopoly-like control or dismantling existing monopoly of others in the industry. कि monopoly को खत्म करके हम dismantle कर रहे हैं और अपनी monopoly create कर रहे हैं, तो यानी नई management हम लेकर आ रहे हैं, innovation लेकर आ रहे हैं management में. Sculptor was very explicit about the economic function of the entrepreneur, whom he considered as the prime mover in economic development, and the entrepreneur's task is to innovate or carry out new combinations. उसका मेन उसने ये किया था कि जो हमारा एंटरप्रेन्योर का फंक्शन होता है वो बेसिकली इकोनॉमिक फंक्शन होता है. जो मतलब क्लास में मैंने आपको यह करवाया था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड इकोनॉमिक थ्योरीज अगर हम बात करें तो इस काउंटर में वही थ्योरी दी है, इकोनॉमिक थ्योरी ही दी है कि एक एंटरप्रेन्योर का मेन मोटिव क्या होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके. वो प्रॉफिट कब अर्न करेगा? वो जब मार्केट में नई चीज लॉन्च करेगा. ऐसे टाइम पर जब एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं होती है, उस टाइम पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज को वो गेन करता है कि अगर वो उस टाइम मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो अपने नए प्रोडक्ट, नए आइडिया को लॉन्च करता है जहां पर पॉसिबिलिटी कम होती है, लेकिन मतलब लोगों को उस चीज की पॉसिबिलिटी कम लगती है, लेकिन उससे अपने प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा नजर आता है. ठीक है, तो इसमें यही है कि उसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की और मेन फोकस रहता है इस काउंटर के अकॉर्डिंगली एंटरप्रेन्योर का. फिर है इसमें काउंटर है डिफरेंशिएटेड बिटवीन इन्वेंशन एंड इनोवेशन. इन्वेंशन और इनोवेशन को उसने अलग अलग लिया है. वी शुड अंडरस्टैंड दैट इन्वेंशन रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ न्यू मटेरियल्स एंड इनोवेशन रेफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ न्यू मटेरियल्स इन प्रैक्टिकल यूज इन इंडस्ट्री. इन्वेंशन मींस कुछ क्रिएट करना, इनोवेशन उसे एप्लीकेशन में लेकर आना. तो ये दोनों को उसे डिफरेंशिएट किया है. सिमिलरली देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एन इनोवेटर एंड इन्वेंटर. इनोवेटर अलग होता है और इन्वेंटर अलग होता है. इन्वेंटर वो होता है जिसने कोई नई चीज फाइंड आउट की है, और इनोवेटर वो जिसने वो नई चीज पहली बार एप्लीकेशन में लेके आया है और जिससे उसे ज्यादा बेनिफिट गेन करने के लिए लेके आया है. Bringing about innovation is the main task of the entrepreneur and not the maintenance of the enterprise. Entrepreneurs dream and have a willingness to establish a private kingdom. They enjoy creating and getting things done. These innovating entrepreneur has played an important role in the rise of modern capitalism. कि इसमें क्या है कि उनका क्या होता है कि वो एक मोनोपोली मतलब हासिल करना चाहते हैं. इस कारण वो ऐसे टाइम पर प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं जहां पर नई चीजें वो इंट्रोड्यूस करेंगे तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा से ज्यादा मार्केट को ग्रैब कर पाएंगे. तो ये बेसिकली हमारी काउंटर की थ्योरी थी. इसे क्रिटिसिज्म में मिला है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसलिए इसका क्रिटिसिज्म भी हम करेंगे क्योंकि अगर हमें आएगा तो हमें पूरा का पूरा एज इट इज लिखना है. Counter theory has been subjected to the following criticisms. क्या है criticisms मिली है मीन्स कौन कौन से लोग किस किस पॉइंट पे उसके साथ वेरी कर रहे हैं. वो है फर्स्ट इज critics feel that the theory over emphasized on innovation functions of the entrepreneur. It ignored the organizing aspects of entrepreneurship. उनका ये एक क्रिटिक था, एक उनका रिव्यू था कि इस थ्योरी में जो हमारी काउंटर की थ्योरी है उसमें इनोवेशन के ऊपर ज्यादा फोकस दिया हुआ है रेदर देन ऑन ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स. ठीक है, और सेकंड इज काउंटर है कंप्लीटली इग्नोर्ड द रिस्क टेकिंग फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर which cannot be ignored. Whenever an entrepreneur develops a new combination of factors of production, there is enough risk involved. कि इसने रिस्क का बिल्कुल भी कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है, उसने रिस्क को फुली इग्नोर कर दिया है. लेकिन जब भी हम कोई नया मेथड, नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, नया कोई भी सिस्टम लेकर आएंगे, प्रोसेस लेकर आएंगे, तो उसके अंदर हमेशा रिस्क इन्वॉल्व रहता है, रिस्क फैक्टर होता ही होता है. उसने ये चीज को इग्नोर किया है, तो ये उसका एक मेजर ड्रॉबैक क्रिटिक्स ने बताया है. The theory is more applicable in developed countries only. In developing countries, there is a paucity of innovative entrepreneurs. It means जो ये थ्योरी है ये डेवलपिंग नेशन, जो डेवलप्ड नेशन है उनमें ज्यादा एप्लीकेबल है, वहां पर ज्यादा अप्लाई होती है. लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है वहां पर जो इनोवेटर्स, जो इनोवेटिंग
एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इतने ज्यादा नहीं होते, उनके रिस्क इतने ज्यादा नहीं वो उठा सकते हैं, इसलिए वहां पर ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। The theory does not provide the explanation as to why few countries have more entrepreneurship talent than others। इसमें ये भी मेंशन नहीं किया गया है कि कुछ कंट्रीज में एंटरप्रेन्योरशिप का लेवल हाई होता है, कईयों में कम होता है, कईयों में ज्यादा होता है, कईयों में कम होता है, तो वो क्यों होता है ये चीज को एक्सप्लेन नहीं किया गया प्रॉपरली, ये क्रिटिक्स ने यहाँ पे मेंशन किया है। फिर हमारा नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ सोशल चेंज या एम्फेसिस ऑन इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन। जो मैक्स वेबर ने थ्योरी दी है ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसमें उसने रिलीजन के ऊपर फोकस किया है कि रिलीजन एक मेजर एस्पेक्ट है किसी भी एंटरप्रेन्योर को, मतलब कोई भी जो नई सर्विस लेके आता है तो रिलीजन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें क्या है, मैक्स वेबर एडवोकेटेड अ सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इन हिज थ्योरी ऑफ सोशल चेंज he felt that religion had a profound influence on the growth of entrepreneurship. The religious belief and ethical values associated with the society plays a vital role in determining the entrepreneurial culture। कि जो उसका रिलीजन है या जो प्रिवेलिंग रिलीजन है कंट्री में या इकोनॉमी में, वो एक मेजर रोल प्ले करता है कि एंटरप्रेन्योरियल कौन सा कल्चर अडॉप्ट करेगा, किस वे पे वो नया मेथड कुछ नया इनोवेट करेगा। ओके, Max Weber opinion that the entrepreneurial energies of a society are exogenously generated and supplied by religious beliefs। कि वो सोसाइटी की जितनी भी बिलीव्स हैं, रिलीजियस बिलीव्स हैं, उनके बेसिस पे ही एंटरप्रेन्योरशिप अपने सारे वर्किंग करता है, सारी थ्योरीज लेके आता है। Some religion profess the basic values to earn and acquire money, whereas some religions put less emphasis on it। कुछ रिलीजियस वैल्यूज होती है जहाँ पर मतलब बहुत वैल्यूज इम्पोज की जाती है मनी अर्निंग की और कईयों में नहीं की जाती है। मींस अगर आप मनी अर्न कर रहे हो तो कुछ वैल्यूज जोड़ दी जाती है कि आपको कुछ गलत नहीं करना है या सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। ऐसे रिलीजियस बिलीव्स जो लोगों के होते हैं अलग अलग, और कुछ रिलीजियंस में ऐसा नहीं होता है। In order to understand the gist of Max Weber's theory, we need to understand the few fundamental points of the theory। क्या है, in his theory, spirit of capitalism is a fundamental concept। Capitalism refers to the economic system where market forces of demand and supply are allowed to play freely। कि कैपिटलिज्म क्या है, कि ऐसी जगह जहां पर जो डिमांड और सप्लाई है फ्रीली मूव कर रही है, किसी का कोई बाउंडेशन नहीं है, लोग अपनी मर्जी से अपना बिजनेस चूज कर रहे हैं, डिमांड उस अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट कर रहे हैं, सप्लाई भी उस अकॉर्डिंगली हो रही है। As economic freedom and private enterprises are promoted in capitalism, the entrepreneur is utilized and entrepreneurial pursuits are encouraged। इसमें प्रमोट किया जाता है क्योंकि इकोनॉमिक फ्रीडम है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी आप मतलब मार्केट में किसी भी तरीके से एंटर कर सकते हैं अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर हमारा जो है बहुत ही यहाँ पर फ्रीडम प्रोवाइड की गई है यहाँ पर प्राइवेट एंटरप्राइजेस को। स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म promotes the entrepreneurs to engage in entrepreneurial pursuits and earn more and more profits। इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए उन्हें परस्यू किया जाता है, उन्हें मोटिवेट किया जाता है। The urge to acquire money and profits drives the individual to become entrepreneurs। The spirit of capitalism will be widespread in a society that फेवर्स कैपिटलिज्म। इससे क्या होगा कि जो ज्यादा से ज्यादा अर्ज होना, लोगों में डिमांड होना, वो एक नेसेसिटी जागना कि हमें ज्यादा से ज्यादा मनी अर्न करने, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने हैं, तो उससे एंटरप्रेन्योर्स इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। उससे क्या होगा, ये सोसाइटी में पूरी वाइड स्प्रेड होगी। कैपिटलिज्म की एक मतलब एक जैसे कह लो ना एक ट्रेंड चलता है वैसा होगा। Another associated concept was that of adventurous spirit, which refers to the impulsive force that influences and promotes entrepreneurism। इसमें यही है कि जो another concept है वो है adventurous spirit, कि लोग कुछ एडवेंचर जैसे करते हैं, कुछ नया करते हैं, उन्हें वो मतलब उस अकॉर्डिंगली एक नया इन्फ्लुएंस, एक इम्पल्सिव फोर्स उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप में फील होती है। फिर है Weber felt that the belief system of Hinduism did not encourage entrepreneurship। Hinduism laid less emphasis on wealth accumulation and material life। The Hinduism did not possess the spirit of capitalism and was thus an obstacle in the promotion of entrepreneurship। वेबर के अकॉर्डिंग जो हिंदुइज्म है, जो हिंदुत्व जैसे हम बोलते हैं, जो हिंदू लोग होते हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप को ज्यादा वैल्यू नहीं है उनके लिए,
क्यों? क्योंकि वो वेल्थ एक्यूमुलेशन मींस वेल्थ को जोड़कर रखने में और मटेरियल लाइफ जीने में बिलीव नहीं करते हैं, और इससे ये सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल है इन द प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। Weber was of the opinion that the Protestant ethic provided the mental attitude in the society that promotes spirit of capitalism and favors entrepreneurship. It means एक प्रोटेस्टेंट एथिक होना चाहिए जिसमें ये है कि हमने वेल्थ एक्यूमुलेशन या वेल्थ को किस तरीके से हम ज्यादा अर्न कर सकते हैं उसकी और ज्यादा फोकस अगर देंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप जिस जगह पर ये वैल्यूज ज्यादा होंगी, जहां पर ये कस्टम ज्यादा होंगे, वहां पर ही एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा से ज्यादा होगी, प्रिवेल होगी। फिर इसके हम करेंगे क्रिटिसिज्म। उसमें जो क्रिटिसिज्म है वो है हमारा फर्स्ट इज थ्योरी इज बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक एंड इनवैलिड असम्पशन। जो assumption जो क्रिटिक्स ने ये बोला है कि जो assumptions ली है वो बहुत ही अनरियलिस्टिक है और इनवैलिड है कुछ केसेस में। The theory has been found empirically invalid। अगर empirically भी ले तो भी invalid है ये। Max Weber has been criticized by many sociologists on his view on Hinduism and entrepreneurship. The rapid expansion of entrepreneurship in India in the post-independence period disproves that Hinduism is adverse to the spirit of capitalism and to adventurous spirit। कि मीन्स जो इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस इतना एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिला है, उससे जो इसका वेबर का ओपिनियन था कि हिंदुइज्म कभी प्रमोट नहीं करेगा, कभी आगे नहीं बढ़ाएगा, उस पॉइंट पे उस पॉइंट को बिल्कुल ये रॉन्ग प्रूफ करता है कि हिंदुइज्म एक ऑब्स्टिकल है, जबकि हिंदुइज्म इंडिया में मेन जो हमारा अगर हम रिलीजन ले तो हिंदुइज्म ही है, लेकिन फिर भी एंटरप्रेन्योर्स भी बहुत ज्यादा है और वहां पर डेवलप इस चीज की ज्यादा डेवलपमेंट है। The views on Protestant ethics were also not completely correct. Capitalism has flourished in regions where Protestant ethic is not present। ठीक है, ये हमारे मेन क्रिटिक्स थे इसके। आज हमने दो थ्योरीज की, कुछ स्कम्प्टर की और एक मैक्स वेबर की। ये दोनों ही थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी नेक्स्ट थ्योरीज करेंगे। तब तक आप इसे अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। ये मैं क्लास में भी एक बार डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार दोबारा से फिर से पूछ सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।